Good morning, students. Welcome to online English class. In our previous class, we have read the chapter Ranga's marriage. Okay. Now we will do its question answer. Okay. Our first question is comment on the influence of English, the language, and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator attitude to English? हमें क्या करना है, कमेंट करना है इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव है उसके ऊपर कमेंट यानी कि टिप्पणी करनी है. ओके. द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ मीन्स जो लैंग्वेज है और रहने का जो तरीका है ऑन इंडिया लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, जो इंडियंस की लाइफ है जो इस स्टोरी के अंदर दिखाई गई है. ओके. और नरेटर का एटीट्यूड क्या है इंग्लिश को लेकर, ठीक है, वो हमें बताना है. ओके. तो क्या है इसका आंसर, देखिए. The influence of English language has been reflected with some references in the story. यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव है वो क्या है, कहानी स्टोरी के कई रेफरेंसेस यानी कि कई संदर्भों में दिखाया गया है. द नरेटर सेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट नो इंग्लिश इन द विलेज डिकेड्स एगो. मीन्स क्या है, जो नरेटर क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब ज़्यादातर जो लोग थे गांव के अंदर, उस जब ये स्टोरी लिखी गई थी उससे भी 10 साल पहले तक जो है उस गांव के अंदर इंग्लिश जो है कोई नहीं जानता था. ओके. बट मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश नाउ. लेकिन अब जो है लोग आसानी से इंग्लिश बोल लेते हैं. दोज डेज पीपल डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. उन दिनों जो है गाँव में कोई भी इंग्लिश नहीं बोला करता था. नाउ सम ऑफ दैम ब्रॉट इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा. लेकिन जो अब क्या होने लग, अब जो क्या होता है जब कन्नड़ लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पर तो भी उसके बीच में क्या है इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं. जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो हिंदी के बीच में हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं. ऐसे ही वहाँ की लैंग्वेज कन्नड़ थी तो वहाँ पर कन्नड़ के बीच में इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ कर लेते थे. ओके. द नरेटर रिगार्ड्स इट डिसग्रेसफुल डिसगस्टिंग. तो जब कन्नड़ लैंग्वेज के बीच में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है तो नरेटर को जो है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. उसको ये क्या लगता है, बुरा लगता है और अपमानजनक लगता है. ओके. द नरेटर गेव द एग्जाम्पल ऑफ द विलेज वुमेन. अब जो नरेटर है किसका एग्जाम्पल देता है, विलेज वुमेन का एग्जाम्पल देता है. शी डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज. ठीक है, उसे नहीं पता था कि चेंज का मीनिंग क्या होता है. एंड लेफ्ट मटरिंग टू हर सेल्फ व्हेन रामा राव सन आस्क्ड हर टू कम नेक्स्ट डे टू टेक मनी फॉर अ बंडल ऑफ फायरवुड एज ही हैड नो चेंज. शी डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज. उसे जो है चेंज का मीनिंग नहीं पता था. एंड लेफ्ट मटरिंग टू हर सेल्फ, और वो जो है ऐसे बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली गई. व्हेन रामाराव सन आस्क्ड हर, जब रामाराव के बेटे ने उसे क्या कहा था कि तुम जो है अगले दिन आना और इसके जो बंडल है इसके पैसे जो है तुम कल ले जाना, क्योंकि उसके पास चेंज नहीं है. ठीक है, इसलिए वो जो है वहाँ से उसे चेंज का मीनिंग नहीं पता था और वो बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली गई थी. ओके. रंगा वॉन्टेड टू मैरी अ मैच्योर गर्ल हु अंडरस्टैंड्स हिम. अब रंगा जो है एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता था जो उसे समझ सके. ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. ठीक है, उसके ओपिनियन में वो क्या मतलब कहता था, क्या चाहता था, उसके विचार में एक लड़के को जो है उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता हो, जिसकी वो प्रशंसा करता हो. ओके. He disliked arranged marriages that were prevalent those days. उसे जो है अरेंज मैरिज थी उसे वो पसंद नहीं थी जो उस समय चला करती थी. ओके. उस समय वही मैरिज प्रचलित थी. ओके. तो उसे वो अरेंज मैरिजेस पसंद नहीं थी. ओके. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हेयरसे एंड कंजक्चर then what they learn from the study of stars. Comment with reference to the story. Astrologers perceptions are based more on hearsay and conjecture. मीन्स जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं यानी कि जो ज्योतिष होते हैं, जो उनकी बातें जो होती है वो क्या है, कही हुई बातों और अनुमानों के ऊपर अधिक आधारित होती है. देन वट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टार्स, बजाय के नक्षत्रों और तारों के अध्ययन की अपेक्षा. ठीक है, मीन्स जो कही और सुनी हुई बातें होती है वो ज़्यादा उन्हीं बातों पे ही क्या है अपने विचार बता देते हैं. ये नहीं कि नक्षत्रों को पहले वो देखेंगे या तारों को देखेंगे. ठीक है,
कमेंट विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। तो हमें इसके ऊपर क्या है, टिप्पणी करनी है। अब देखिए क्या है आंसर। द नरेटर डिस्क्राइब हाउ ही ट्यूटर्ड देयर शास्त्री द एस्ट्रोलॉजर ऑल दैट ही वांटेड हिम टू से। जो नरेटर था उसने क्या है, उसने जो है शास्त्री को कैसे बताया था, शास्त्री को उसने जैसे कहा था बोलने के लिए उसने वैसे ही किया था। ठीक है, ऑल दैट ही वांटेड हिम टू से, जैसे उसने कहा था उससे बोलने के लिए उसने वैसे ही किया था। द नरेटर परस्यूटेड द एस्ट्रोलॉजर टू मैनिपुलेट द फैक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंस रंगा टू मैरी अ यंग गर्ल। अब नरेटर ने क्या कहा था, एस्ट्रोलॉजर को सारी की सारी बातें बता दी थी, सारे फैक्ट्स बता दिए थे कि रंगा को हमने कैसे मनाना है कि वो जो है उस लड़की से शादी करे। शास्त्री टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। शास्त्री ने क्या किया, 2 शीट्स ले आया पेपर की। ठीक है, सम कवरेज एंड अ बुक ऑफ पालम्या लीव्स इन द। तो उसने क्या किया, एक तो 2 पेपर, एक तो शीट्स ले आया। ठीक है, और उसके ऊपर और कुछ कोड़ियाँ ले आया और क्या है, कुछ पाम ट्री के पत्ते ले आया। ठीक है, फॉर्म ऑफ हिज पैराफरनैलिया। तो क्या है, वो सब चीज़ें ले आया। पैराफरनैलिया का मीनिंग क्या होता है, मीन्स किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं पैराफरनैलिया। ही रिवील्ड दैट रंगा हैज़ सम गर्ल ऑन हिज माइंड एंड हर नेम इज़ रिलेटेड टू ओशन। उसे जो है सब कुछ बता दिया था अब शास्त्री को। ठीक है, तो उसने क्या है, वही बातें बोल दी रंगा को कि उसके माइंड में क्या है, एक लड़की है और उसका जो नाम है वो किससे रिलेट है, ओशन से। ओके, ऑल दिस मेड रंगा बिलीव इन द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अब शास्त्री ने अब ऐसा बोल दिया तो अब रंगा को विश्वास हो गया कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पावर है। दिस इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज दैट एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हेयरसे एंड कंजक्चर दैन बट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टार्स। तो ये जो इंसिडेंट है स्टोरी के अंदर, ये क्या शो करता है, जो एस्ट्रोलॉजर की परसेप्शंस होती है, मतलब जो ज्योतिष होते हैं वो क्या है, वही बातें करते हैं जो कही हुई होती है, जो सुनी हुई होती है, बजाय के जो उनके नक्षत्र कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज़ अरेंज्ड इन द स्टोरी डिस्कस। मीन्स इंडियन सोसाइटी जो है, यानी कि भारतीय समाज में क्या है, अब जो है काफ़ी आगे चला गया है। ठीक है, द मैरिज इज़ अरेंज इन द स्टोरी। अब जो है, मतलब पहले क्या होता था, अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इंडियन सोसाइटी अब उससे बहुत आगे चली गई है। तो इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है। ओके, क्या है आंसर इसका, देखिए, इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज़ अरेंज इन द स्टोरी। मीन्स जो इंडियन सोसाइटी है अब जो है इस जैसे कि पहले अरेंज मैरिज हुआ करती थी, अब उससे जो है बहुत आगे चला गया है। डिकेड्स एगो मैरिजेस वर अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। यानी कि पहले, एक दशकों पहले क्या हुआ करता था, जो मैरिजेस होती थी वो क्या है, पेरेंट्स, या तो उसे पेरेंट्स करते थे सिलेक्ट, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा होती थी या रिलेटिव्स के द्वारा होती थी। इन द टाइप ऑफ अ मैरिज कंसेंट ऑफ अ बॉय गर्ल वॉज नॉट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट। यानी कि मैरिज के अंदर बॉय और गर्ल, मतलब जिसकी भी शादी हो रही है उसका कुछ भी मतलब पूछा नहीं जाता था, उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था। हालांकि मैरिज उन्हीं की हो रही थी लेकिन उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था। पेरेंट्स जो डिसाइड करते थे उन्हीं को ही राइट माना जाता था। ओके, चाइल्ड मैरिज, डॉयरी सिस्टम वर प्रेवलेंट इन द सोसाइटीज़। मतलब उस टाइम क्या था, चाइल्ड मैरिज मीन्स बाल विवाह, दहेज प्रथा और ये सब चीज़ें जो थी समाज के अंदर फैली हुई थी। अरेंज्ड मैरिज वर यूजुअली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शन। और उस टाइम क्या है, जो अरेंज मैरिज हुआ करती थी वो भी किसके ऊपर बेस होती थी, जो एस्ट्रोलॉजर मीन्स जो ज्योतिष बताया करते थे कि हाँ इसके नक्षत्र मिल रहे हैं, इसके ये मिल रहा है, तो उस सब उसके ऊपर आधारित होता था। इसके अंदर जो जिसकी भी मैरिज हो रही है, बॉय या गर्ल, उनकी जो है राय बिल्कुल भी नहीं ली जाती थी। ठीक है, किसको माना जाता था, एस्ट्रोलॉजर परसेप्शन को माना जाता था। नाउ टाइम हैज़ चेंज। अब क्या है, टाइम बिल्कुल बदल गया है। चाइल्ड मैरिज, डॉयरी सिस्टम एंड अदर सच कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस आर नाउ इलीगल। ठीक है, अब क्या है, चाइल्ड मैरिज है, डॉयरी सिस्टम है, ये सब चीज़ें क्या है अब इलीगल हो गई है।
बॉयज़ एंड गर्ल्स नाउ अंडरस्टैंड ईच अदर, अब क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स क्या है, एक दूसरे को समझते हैं। एंड जज प्रोज एंड कॉन्स बिफोर गेट मैरिड, और उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, दे आर फ्री टू चूज़ देयर राइट लाइफ पार्टनर्स, और उन्हें अब जो है पूरा राइट है कि वो जो है अपने लिए अपना सही पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज़, मीन्स आपके विचार में क्या नरेटर जो है कैसा व्यक्ति है। द नरेटर श्यामा वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द विलेज, जो नरेटर है श्यामा वो क्या है, एक ओल्ड मैन है जो विलेज में रहता है। ही वॉज अ जेंटलमैन एंड कुड जज द करेक्टर ऑफ अ पर्सन, वो क्या है, एक जेंटलमैन है और वो जो है पर्सन, किसी भी पर्सन का करेक्टर को एक अच्छे से जज कर सकता है। ठीक है, मीन्स वो क्या सोचता है, क्या वो नहीं सोचता है, वो अच्छे से जज कर लेता था। He believed in simplicity, culture and traditions and disappointed by the usage of English words while talking in Kannada. वो जो है बिल्कुल सिंप्लिसिटी में, ठीक है, ट्रेडिशंस में, ठीक है, इनके अंदर बिलीव करता था, इसमें विश्वास रखता था। और वो जो है जब भी कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया जाता था, तो उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ओके, ही वॉज अ स्पॉटर ऑफ अरेंज मैरिज, उसे जो है अरेंज मैरिज का मतलब सही लगती थी, उसकी नज़र में जो है अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए। ही न्यू रंगाज नेचर एंड दैट रत्ना वुड बी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम, उसे पता था रंगा का नेचर कैसा है। ठीक है, और उसने क्या किया, उसे क्या लगा था कि जो रत्ना है वो जो है उसके लिए एक परफेक्ट मैच रहेगा। ठीक है, और वो जो है उसके लिए परफेक्ट पार्टनर रहेगा। ठीक है, ही परस्यूटेड द एस्ट्रोलॉजर टू स्पीक एज ही ट्यूटर्ड हिम एंड सक्सीडेड टू गेट them मैरिड, और उसने क्या किया था, एस्ट्रोलॉजर को भी ये सब बातें बता दी थी कि उसने क्या क्या बोलना है। ठीक है, और उस एस्ट्रोलॉजर ने भी वैसा ही बोल दिया। ठीक है, और उसने क्या कर दिया था, फिर उनकी मैरिज भी सक्सेसफुली करा दी थी। ही वॉज अ फनी ह्यूमरस एंड क्लेवर मैन, वो क्या था, एक काफ़ी मजाकिया और क्या था, एक चतुर आदमी था। ठीक है, बोला ही नहीं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज़, कि आपके विचार में जो नरेटर है वो कैसा पर्सन है। ओके, आंसर क्या है इसका, देखिए, द नरेटर श्यामा वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव इन द विलेज, जो नरेटर है श्यामा वो क्या है, एक ओल्ड मैन है जो विलेज में रहता है। ही वॉज अ जेंटलमैन एंड कुड जज द करेक्टर ऑफ अ पर्सन, वो क्या है, एक जेंटलमैन है और वो किसी भी पर्सन को अच्छे से जज कर सकता है। ठीक है, कि वो किस टाइप का है, वो कैसा सोचता है कैसा नहीं सोचता, मीन्स जज अच्छे से कर सकता है। ही बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, वो जो है बिल्कुल सिंप्लिसिटी में विश्वास करता है, ट्रेडिशंस में, कल्चर में, इन चीज़ों में विश्वास रखता है। ठीक है, मीन्स जैसा जो है उस टाइम जैसा कल्चर हुआ करता था, जैसे ट्रेडिशंस, जैसे रिवाज थे, उन्हीं चीज़ों में विश्वास करता था। एंड डिसअपॉइंटेड बाय द यूजेज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और जो है उसे जो है ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी जब कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर जो है इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया जाता था। ओके, तो वो इस जो नरेटर था इस बात से नाराज़ हो जाता था जब कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया जाता था। ही वॉज अ स्पॉटर ऑफ अरेंज मैरिज, वो जो है अरेंज मैरिज का स्पॉटर था। ठीक है, उसकी नज़र में क्या था कि अरेंज मैरिज ही सही मैरिज थी। ठीक है, ही न्यू रंगाज नेचर, वो जो है रंगा के नेचर को अच्छे से जानता था। एंड दैट रत्ना वुड बी अ परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम, और वो क्या, उसे क्या लगता था कि जो रत्ना है उसके लिए जो है परफेक्ट मैच रहेगी, परफेक्ट पार्टनर रहेगी। ठीक है, ही परस्यूटेड द एस्ट्रोलॉजर टू स्पीक एज ही ट्यूटर्ड हिम एंड सक्सीडेड टू गेट दैम मैरिड, उसने क्या किया था, एस्ट्रोलॉजर को ये बातें समझा दी थी और एस्ट्रोलॉजर ने भी वही बातें बोल दी थी जो उसने उसे सिखाई थी, और जो है उसने फिर नरेटर ने क्या कहा था, और उनकी सक्सेसफुली उनकी शादी करवा दी थी। ही वॉज अ फनी ह्यूमरस बट क्लेवर मैन, वो क्या था, एक मजाकिया, एक हंसने वाला और क्या था, एक चतुर आदमी था। ओके, ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed NCERT questions. Okay, okay students, this is about for today's class. Thank you.